अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन। सबसे पहले तो क्लिंडामाइसिन जो है, दिस इज़ अ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। ठीक, मैक्रोलाइड नहीं है, लेकिन इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन मैक्रोलाइड्स की तरह का थोड़ा बहुत होता है। तो क्लिंडामाइसिन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जो क्लिनिकली सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है, कि क्लिंडामाइसिन अगर हम ये वाली एंटीबायोटिक दें ना, तो इसके एक साइड इफ़ेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करा सकती है। ठीक है, तो क्लिंडामाइसिन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो उसका साइड इफ़ेक्ट है। सबसे पहले क्लिंडामाइसिन हम देते का ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है, तो हम जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया और इस तरह हॉस्पिटल के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करा देगी। एक और एंटीबायोटिक है जो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करा सकती है, और वो है एम्पिसिलिन। तो जब हम ये वाली एंटीबायोटिक्स देते हैं तो नॉर्मल फ्लोरा की डेथ हो जाती है गट के अंदर, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है ये बैक्टीरिया वो इन्फेक्ट करता है और बंदे को सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस वाली डिजीज़ हो जाती है। क्लिंडामाइसिन को बाकी डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले क्लिंडामाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एरिथ्रोमाइसिन वाला है, और इसका स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जो ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं वो इसे इनेटली रेजिस्टेंट है। ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव कोकाई है ना, उस पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं। पहले बात तो वो निकल गई, क्योंकि ये ड्रग उसमें एंटर नहीं हो सकती, उनका पोर का साइज स्मॉल है, जो भी रीज़न। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है कि बाकी बचे ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव तो निकल गए ना, कोकाई हो रोड्स दो नहीं निकल गए, बाकी बचे ग्राम पॉजिटिव और एनारोब। तो इनका मेन एक्शन किस पे होता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के ऊपर, और वो भी मरसा। ठीक है, मरसा पे कर सकते हैं, और जो कम्युनिटी एक्वायर्ड मरसा है बेसिकली उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और मरसा जो भी डिजीज़ करता है, स्टैफ ऑरियस लाइक एंडोकार्डाइटिस वगैरह, उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। और एनारोब्स लाइक बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस। तो आपने इसके अंदर बस ये बात याद रखनी है कि ग्राम नेगेटिव हमने निकाल दिए, पीछे बचे ग्राम पॉजिटिव एंड एनारोब्स, और दो अलग से नाम याद कर लें, न्यूमोसिस्टिस ज्यूरोवसाई और टोक्सोप्लाज्मा। ठीक है, न्यूमोसिस्टिस ज्यूरोवसाई और टोक्सोप्लाज्मा, ये वाली जो दोनों हैं, ये इनके अंदर भी थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है, लेकिन मेन इसका यूज़ ग्राम पॉजिटिव और एनारोब्स के लिए। ये देखिए, यही बात आ गई कि ग्राम नेगेटिव आर रेजिस्टेंट एज द ड्रग कैन नॉट एंटर द बैक्टीरिया। फिर उसके बाद ये आपने क्लिनिकल यूजेस देखने। सबसे पहला क्लिनिकल यूज है, दिस इज़ अ बैकअप ड्रग। ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है हमारी। ठीक है, बैकअप ड्रग फॉर मरसा इन्फेक्शंस होंगे, मरसा कम्युनिटी एक्वायर्ड मरसा हम देखेंगे, और इसके अलावा मरसा है क्या, स्टैफ ऑरियस है ना। तो ये स्टेफाइलोकोकस बेसिकली करता क्या है, एंडोकार्डाइटिस कराता है, ओस्टियोमाइलाइटिस कराता है। तो ये सारी डिजीज़ के अंदर हम ये वाली ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या करेंगे, एंडोकार्डाइटिस वेल्व्यूलर डिजीज़ के अंदर हम ये देंगे उन पेशेंट्स में जिनको पेनिसिलिन एलर्जी होगी। और फिर उसके बाद वही बात आ जाती है कि जो मैंने आपको दो नाम अलग से याद कराया, लाइक न्यूमोसिस्टिस ज्यूरोवसाई और जो टोक्सोप्लाज्मा के रिलेटेड एड्स होता है, ठीक है, उसके अंदर भी ये यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लिनिकल यूजेस भी कंप्लीट हो गए। और क्लिंडामाइसिन की एक समरी छोटी सी लिखी हुई है, वो क्या है कि क्लिंडामाइसिन इज़ नॉट अ मैक्रोलाइड बट इट हैज़ सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड रेजिस्टेंस। मैक्रोलाइड की बात कर लें, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि 50 ईयर्स पे बाइंड करेगा, ट्रांसलोकेशन को प्रिवेंट कराएगा। और रेजिस्टेंस इसकी कैसे डेवलप होती है, दोनों में डिफरेंट थी, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव पे तो उसका कोई एक्शन नहीं, तो हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव पे किस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है, मिथाइलेशन हो जाती है। जो बाइंडिंग साइट्स है उसकी क्या हो जाती है, मिथाइलेशन, जिसकी वजह से बाइंडिंग नहीं होगी। जब बाइंडिंग नहीं होगी ड्रग, तो उसका कोई काम ही नहीं होगा। फिर उसके अलावा इसका स्पेक्ट्रम, ये सारी बस डिवीजन है पूरा जो क्लिंडामाइसिन हमने पढ़ा ना। नैरो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। कोकाई कौन से है, कम्युनिटी एक्वायर्ड मरसा। ठीक है, और डिजीज़ में हमने कौन सी डिजीज़ पढ़ी, एंडोकार्डाइटिस वेल्युलर डिजीज़। और फिर एनरोब्स है, बैक्टीरियल फ्रेजिलिस है, और उसके अलावा टोक्सोप्लाज्मा न्यूमोसिस्टिक ज्यूरोवसाई बताया आपको। और इसकी जो है मैंने आपको बताया कि मरसा जो है एंडोकार्डाइटिस कोज करता है, प्लस ओस्टियोमाइलाइटिस भी कोज करता है, इसीलिए बोन की डिजीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने इस वीडियो के बाद नहीं भूलनी, कि क्लिंडामाइसिन जो है वो क्या करती है, वो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस इंड्यूस करा सकती है, और ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस ये किसका इन्फेक्शन है, ये सी डेफिसिल। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, आपको यहाँ लेके सी डेफिसिल यानी क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल का ये इन्फेक्शन है, DIFICLE। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है जब भी हम एंटीबायोटिक क्लिंडामाइसिन बहुत ज़्यादा ओवरडोज में लेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लिंडामाइसिन कंप्लीट होगी, इसके बाद हम इंशाल्लाह करेंगे क्लोरमफेनिकोल। ओके।